मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आज जो मैं मॉइस्चराइजिंग ऑयल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपकी स्किन के तमाम मसलों को हल करेगा। झुर्रियाँ हैं, छाइयाँ हैं, वक़्त से पहले आप लोग बूढ़ी लगने लग गई हैं, 20 साल की उम्र आपकी है और आप 50 साल की लगने लग गई हो, तो आपने ये वाला ऑयल मॉइस्चराइजिंग ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करना है। इस ऑयल के इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है वो एक तो वाइटनिंग बहुत ज़्यादा आती है, स्किन मॉइस्चर होगी, रिंकल फ्री हो जाएगी, कोई फाइन लाइन आपकी स्किन पे नहीं आएगी। तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ऑयल कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले मेन जो हमें चाहिए वो है गेंदे के फूल। मैरीगोल्ड की ये फ्लावर हैं, सर्दियों में विंटर्स में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तमाम जगहों पे मिल जाते हैं आसानी के साथ। गेंदे का ये जो एक्सट्रैक्ट हम आज निकालेंगे ना, ये बेसिकली क्या करता है कि गेंदा आपकी स्किन को एक तो ब्राइटर करता है, स्किन की अनइवन टोन, इसकी पीएच के बैलेंस को मेंटेन करेगा, आपकी जो स्किन पे छाइयां हैं, झुर्रियां हैं, उसको खत्म कर देगा। रंग जो है कहीं से काला है, कहीं से सफेद है, डब खड़ब्बी सी स्किन हो गई है, आपकी स्किन पे वो इस तरह से ग्लो नहीं आ रहा, तो ये आपने मॉइस्चराइजर जो है सर्दियों में जरूर इस्तेमाल करना है। 3 से 4 फ्लावर्स ले लेंगे और इनको जो है प्लक कर लेना है। आपने इसकी पत्तियों को, पेटल्स को अलहदा कर लेना है। इस तरह से एक गिलास के कंटेनर में लेना है, बेशक ये गिलास है मेरे पास, आप गिलास में ले लें। फ्लावर्स को मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि ये मेरे अपने गार्डन के थे, तो इसमें कोई भी मिट्टी या डस्ट नहीं लगी। आपने देख लेना है कि अगर आपके फ्लावर्स में मिट्टी या डस्ट है तो उसको थोड़ा सा वॉश कर लेना है और थोड़ा ड्राई कर लें, फिर अलहदा करें इसके पेटल्स को। अच्छा जी, इसके साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आने वाली हैं वो आप तक पहुंचेंगी। अब मेरे पास है ये आलमंड ऑयल करशी का आलमंड ऑयल है, वो मैंने मंगवाया है। घर के साथ ही एक शॉप थी, वहां से यही अवेलेबल था तो मैंने यही ले लिया है। अगर आपके पास ज्यादा आप ले सकते हैं बॉटल, आप वो रखें। आलमंड ऑयल जो है आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नॉरिश करता है। डार्क सर्कल के लिए तो आलमंड ऑयल जो है वो मिरेकल है, आपकी डार्क सर्कल को ये खत्म कर देगा। अब मैं ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव्स ऑयल। ऑलिव्स ऑयल जो है आपकी स्किन को फर्म करता है, स्किन की टाइटनेस करता है, स्किन की कोई भी ब्लेमिशेस हैं, ओपन पोर्स हैं, उसको खत्म करेगा, कम्प्लेक्शन को जो है इम्प्रूव करता है। अच्छा, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो हमारी स्किन है ना, ज्यादातर मसाइल तब आते हैं जब हम उसकी केयर नहीं करते, या तो फिर हम कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर, कोई अच्छे से ऑयल या सीरम्स वगैरह नहीं लगाते, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। जब हमारी स्किन ड्राई की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी स्किन के तमाम मसले आएंगे, वो छाइयां भी आएंगी, झुर्रियां भी आएंगी। स्किन की टेक केयर करना बहुत जरूरी है, खासतौर पे विंटर्स में। तो जो मैं कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ, ये आपकी जाहिर बात है आपकी स्किन को मॉइस्चर करेगा, आपकी स्किन को वाइटन करेगा, ब्राइटन करेगा। बाहर के मुल्क में, ममालिक्स में कोकोनट ऑयल को तो पूरी बॉडी पे लगा देते हैं। कोकोनट ऑयल के इतने ज्यादा फायदे हैं, ये आपके सन टैन को खत्म करता है, स्किन पे ग्लो आती है, कोरियन ग्लास स्किन होना स्टार्ट हो जाती है। बस ये चीजें जो है एक तो आपने रेगुलर यूज करनी है, उसके साथ साथ आपने अपनी हर चीज की टेक केयर करेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। अब इसके अंदर ऐड करूंगी 2 इवियन के कैप्सूल। ठीक है, इवियन के कैप्सूल है, विटामिन ई के कैप्सूल है, आप विटामिन ई के ऑयल भी ले सकते हो। मेजरमेंट का बता दूं तो मेजरमेंट जितने भी ऑयल हैं आपने तमाम इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं। मैंने 4 फ्लावर लिए थे और 3-3 टेबल स्पून तकरीबन मैंने तीनों ऑयल का ऐड किया है और 2 इवियन के कैप्सूल डाले हैं। अगर आपने ज्यादा ऑयल बनाना है तो आपने उस मिकदार से, अपने हिसाब से आपने क्वांटिटी को देख लेना है। ठीक है ना जी, होपफुली आपको समझ आ गई है। तीनों ऑयल्स की क्वांटिटी आपने बराबर लेनी है। अब जी हम अपने मेन स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर पानी डालूंगी, 2 से 3 कप या 4 कप भी डाल सकते हैं, और इसको गर्म कर लेंगे। हीट अप करना है, हमने डबल बॉयलर मेथड यूज करना है। अब हमने इसको हीट अप करना है ताकि जो गेंदे के फूल का जितना भी एक्सट्रैक्ट है ना, वो हमारे ऑयल के अंदर आ जाए। हमने इसके न्यूट्रिएंट्स जो है हमने अपने ऑयल के अंदर सारे लेने हैं, तो ही हमारी स्किन को फायदा आएगा। करना क्या है कि कोई सा भी आपने घर में कोई वजनी किचन में कोई चीज है, कोई चम्मच है, कोई लकड़ी का चम्मच है, आप वो ले लें और इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएं। बहुत ज्यादा प्रेस ना करिएगा, ये ना हो कि आपका कांच का ग्लास जो है वो टूट जाए। अगर आप लोगों के घर में धूप आती है तो मैं ये प्रेफर करूंगी आप लोगों को कि आप लोग इसको ना 7 दिन के लिए धूप में रख सकते हो। धूप में रखने का ये फायदा है कि ऑयल के अंदर विटामिन डी भी आ जाएगा, D3 भी आ जाएगा, और इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो मुकम्मल तौर पे अंदर आ जाता है। लेकिन हमारे घर में अनफॉर्चुनेटली इतनी धूप नहीं आती, तो डबल बॉयलर मेथड जो है वो इस हिसाब से बहुत बेस्ट है। अगर आप लोगों के घर में भी धूप नहीं आती तो आपने फिर इस तरह डबल बॉयलर मेथड यूज करना है। 10 से 15 मिनट आपने इस तरह हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करते जाना है।
इसके लगाने का तरीका और इसके फायदे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी जो हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वाली आप तक पहुंचने वाली हैं। आपने वो भी मिस नहीं करनी। अगर आप लोग अपनी स्किन केयर और हेयर केयर चाहते हो ना, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आप लोगों ने छोटी छोटी चीजों को नोट करना है, अपनी स्किन की केयर करनी है और आपने भी मेरी तरह की स्किन आपकी हो जाएगी बहुत ग्लोइंग और बहुत वाइट, और आपको बिलीव करें कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होने वाला, क्योंकि इन रेमेडी से हमें फायदे ही होते हैं, कोई भी नुकसानात नहीं होते। अच्छा जी, एक और चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मैंने गिलास का कंटेनर लिया है। हमने जो भी चीज स्टोर करनी है वो गिलास के कंटेनर में ही स्टोर करनी है, प्लास्टिक में नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी है। तो कोकोनट ऑयल को आपको हीट अप करना पड़ता है हल्का हल्का सा, क्योंकि सर्दियां हैं, विंटर्स में ये जम जाता है, तो मुझे ओवन में करना पड़ेगा इसको बार बार गर्म, और फिर मैं लगाती हूँ। आपको नजर आ रहा होगा कि ऑयल जो है वो हल्का हल्का येलोइश हो गया है गेंदे के फ्लावर का। अच्छा, इसमें खुशबू बहुत आ रही थी, जैसे जैसे ये डबल बॉइलिंग मेथड हो रहा था, उसकी गेंदे के फ्लावर की महक जो है ना मेरे पूरे किचन में आ गई थी। पहले मैं इन फ्लावर्स को ना बहुत आम और कॉमन सा समझती थी, क्योंकि जब छोटे थे आम हमारे घरों में, स्कूल में, ऑफिसेज में, कॉलेज में, हर जगह पे ये पाए जाते हैं, लेकिन हर कोई इसको ना बड़ा मामूली समझता है। इसको मामूली नहीं समझे। इस फ्लावर के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स छुपे हुए हैं, इस फ्लावर के अंदर इतने फायदे छुपे हुए हैं कि जब हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वाओ, अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए कितनी चीजें जो है बेनिफिट हमारे लिए रखे हुए हैं। तो बस हमें भी इन कुदरत की नेचर से फायदा उठा लेना चाहिए। और ये रेमेडी जो है इतनी कॉस्टलेस है, इतनी आपको फायदेमंद है, घर में रखे हुए ऑयल से आप बना सकते हो, और इससे आपको एक्नी भी नहीं होगी, आपके पोर्स को क्लोज नहीं करता। ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, आपकी स्किन पे एक फ्लॉलेस लुक आएगी, आपके ब्लेमिशेस खत्म होंगे। जो पोर्स है ना वो ड्राइनेस की वजह से ही बड़े होते हैं, क्योंकि स्किन को सांस नहीं मिलता प्रॉपर तरीके से, हम वाटर नहीं पीते, मॉइस्चराइज नहीं करते स्किन को, उसको स्किन को भी सांस लेने की जरूरत होती है, जिस वजह से वो पोर्स जो है ना वो ओपन हो जाते हैं ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करने के लिए। तो जब हम लोग अपनी स्किन की केयर करेंगे, प्रॉपर मॉइस्चराइज करेंगे, अच्छे अच्छे ऑयल्स लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ही हमारी स्किन के पोर्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। इन फ्लावर्स के पेटल्स को हम ड्राई कर सकते हैं, ड्राई करके आप सेव कर लें, 1 साल 2 साल जितनी देर भी आपने चलाने हैं चला सकते हो। अगर आपको अवेलेबल नहीं है, मेरे तो ये गार्डन में लगे रहते हैं, मार्च अप्रैल तक ये कैरी ऑन रहेंगे। इसके अलावा भी मैं और बहुत अच्छे से मास्क और बहुत अच्छे से रेमेडीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करना है और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना है। अब बारी आती है लगाने की। लगाना कैसे है, लगाना कैसे है, आपने कि अच्छे से फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर लें, ड्राई कर लें। सुबह के मॉर्निंग टाइम में आप लगा सकते हो, इवनिंग में लगा सकते हो। 2 से 3 ड्रॉप्स आपने इस ऑयल के लेने हैं, मैरीगोल्ड ऑयल के, और आपने जो है इसको अपने जिस जिस एरिया पे इफेक्टिव एरिया है, जहाँ पे आपके डैमेज एरिया है, आप उस पे लगाएं, अपने अंडर सर्कल्स पे लगाएं, डार्क सर्कल पे लगाएं, नेक पे लगाएं, नेक ब्लैक हो रही है तो वहां पे लगाएं। हल्के हाथ से मसाज करें, अपने डार्क सर्कल पे इसको जरूर लगाइएगा और उसको बस छोड़ दें। आपने इसको लगा रहने देना है, ये खुद ही ऑब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में। आपने डेली का अपने घर का काम करें आराम से। मैं इनको स्पेशली अपने ये नकल्स पे जरूर लगाती हूँ। ये जॉइंट्स जो है मेरे ब्लैक इसी वजह से नहीं होते, क्योंकि मैं अपनी हैंड्स की बहुत ज्यादा केयर करती हूँ। बाकी रही बात कि मैं इसको रात को यूज करती हूँ कि नहीं, तो मैं बिल्कुल भी इसको रात को यूज नहीं करती, क्योंकि रात को मैंने नाइट क्रीम्स लगानी होती है। मैं रात को नाइट क्रीम लगा के सोती हूँ। दिन में इसको लगाती हूँ ताकि थोड़ी सी स्किन जो है ना वो वाइब्रेंट लगे, ड्यूई लगे, ग्लोई लगे। तो ये बहुत अच्छी एक चीज है। ज्यादा ओवर नहीं लगाना, आपने सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स, इससे ज्यादा नहीं लगाने। ज्यादा स्किन को ऑयली भी नहीं करना। तो बस यही है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।